आप तो खुद देख रहे हैं ना, आप कौम के सामने अपना व्यू रखिए ताकि पता चले कि हम कोई इल्जाम लगा रहे हैं या हकायक पे हम अपनी बातें कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी सफाइयां देगा। अगर हमने पहले फेज में सबूत दिए कि ये पोलिंग स्टेशन है, इतने वोट पड़े हैं, इतने परसेंट पड़े हैं, इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड मौजूद है, वेरीफाई करें। अगर किसी और जगह ऐसा हुआ तो उसको भी वेरीफाई करें और इसकी करेक्शन करें। और फिर आप कहें कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा हो गया है। वो भाई 99%, 95%, 93% वोट कहीं नहीं पड़ता। इलॉजिकल बात है। आजाद कश्मीर के कोई 12-13 लाख लोग मुल्क से बाहर बसते हैं। ये सूरत हाल रही है और हम बार बार इस बात का इजहार करते रहे। मसलन आज मैंने हल्का LA-31 का तो आपको जिक्र किया कि सदर रियासत पे हमला हो रहा है, बार बार कह रहे हैं वहां पे पोलिंग स्टेशन, उनके जो पोलिंग स्टेशन थे 142, 143, वहां पे बाकायदा सुबह अमला नहीं, पहले तो अमला ही को 12 बजे पहुंचा। आधे पोलिंग स्टेशनों पे अमला कोई 11 बजे कोई 12 बजे पहुंचा। और फिर 2-3 पोलिंग स्टेशन जिनका फौरी तौर पे हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा, बाकियों को भी बताया कि वहां पे अमले को उठा के मुस्लिम लीग के कारकुन अपने घरों में ले गए, ठप्पे लगाए। और फिर उसके बाद सदर रियासत पे हमला और अब हमारा कारकुन शहीद। वो भाई अगर गोलियां मार के हमारे बंदे गिरा के खून बहा के इलेक्शन जीतना है तो ये कौन सा 3 यूसीज के अंदर अमला नहीं पहुंचा, 1 बजे तक 1:30 बजे तक वहां अमला नहीं पहुंचा था, कौन सा इलेक्शन होगा? अब आप अगर उसको मुलतवी करते हैं तो उसके पहले ही हम फेजेस में इलेक्शन करा रहे हैं। उस हल्के का भी ये सूरत हाल है, वहां पे भी एक तमाशा लगा हुआ है।